रम्य दूणी सिद्धि जानतम खद दीह संसारे दस दस दो दो अजीरे दस दोनुपेहिणं वोच्छे नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो इच्छायाणं नमो लोहि सौविसाऊणम् कुंदने वैणे धवलगति सम्यक जिनका धाम ऐसी गुरु विरागी को सत्सत्यवार प्रणाम सत्सत्यवार प्रणाम सत्सत्यवार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवाने की। देवादिदेव एक जड़ श्री ऋषभ देव भगवाने की। देवादिदेव एक जड़ श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवाने की। देवादिदेव मूल एक जड़ श्री शांतिनाथ भगवाने की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनि राजी की। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राजी की। भूचेतनात्माओं, हम सभी भगवान शांतिनाथ स्वामी के पादमूल में बैठे हैं और धर्म ध्यान के माध्यम से अपने ध्यान को शुभ बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आज्ञा विषय धर्म ध्यान नहीं होगा तो हमारा सोच भी विपाक विषय, अपाय विषय और संस्थान विषय पर नहीं जाएगा। क्योंकि जैसी जिनकी आज्ञा है वैसा अपना ध्यान होना चाहिए। वैसे धर्म तो है, ध्यान रखना, पूजा धर्म है, दर्शन भी धर्म है। सुनना, ये सब क्या है? व्यवहार धर्म है, क्रिया रूप धर्म है। जो भावों की और ध्यान की बात बता रहे हैं, ये निश्चय धर्म की बात है। क्या है? हमारा व्यवहार धर्म के साथ निश्चय धर्म भी हो, यानी हमारा उपयोग जो है वो भटके ना। ठीक है ना? क्योंकि ये क्रियाएं हम जो ध्यान की हैं, ये क्रियाएं हम परिणामों से करते हैं और परिणामों को ही सुधारने का पुरुषार्थ विशेष रूप से इस पर्याय में कर सकते हैं। और इसीलिए, क्योंकि व्यवहार धर्म को भी समझना आवश्यक है, व्यवहार धर्म के बिना निश्चय धर्म भी नहीं हो सकता है। अकेला व्यवहार धर्म भी मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ा सकता है। क्या है? समझना कि हम क्रिया रूप धर्म करते रहें। बहुत सारे लोगों को क्रिया में बड़ा आनंद आता है, जैसे आहार देना क्रिया है, पूजा करना क्रिया है, जाप करना क्रिया है। ठीक है? यहां तक कि हम लोगों का व्रत आरोपण आदि और ये क्रियाएं करना क्रिया है। ये व्यवहार धर्म है। व्रत समिति गुप्ती रूप भी जो है ना, ये व्यवहार चारित्र्य कहलाता है। ठीक है? और निश्चय रूप धर्म की अपन बात कहें, वो है परिणामों की दशा। ऐसा भी नहीं करना कि अकेला व्यवहार चलता रहेगा, निश्चय नहीं चलेगा, या निश्चय चलता रहेगा, व्यवहार ना चले। एक दिन और हमने आपको बताया था, हतम ज्ञानम क्रिया शून्यम हतम ज्ञान न चिर क्रिया धवांध कलांध को दग्धा पश्चन अपी न पंगुला, कि दो प्रकार के व्यक्ति हैं। क्या? एक अंधा है और एक लंगड़ा है। क्या है? एक अंधा है और एक लंगड़ा है। तो समझना निर्मल भाई,
दो प्रकार के व्यक्ति हैं, ये एक जंगल में फंसे हुए, घनघोर जंगल है, अचानक वो उसमें आग लग जाती है। क्या हो गया? अब बताओ क्या कर सकते हैं? वकील साहब, अंधे को दिखाई देता नहीं, और जिसको दिखाई देता उसके पास पैर नहीं है, कैसे चले? क्या है? हां, अंधा। इसलिए छोटे में ये कहानी जरूर पढ़ाई जाती है, छोटे में ये कहानी जरूर पढ़ाई जाती, पर कहानी का आशय लोग नहीं समझ पाते। यानी वो क्या है, ऐसी क्रिया अंधी होती है, ज्ञान लंगड़ा होता है। अगर क्रिया और ज्ञान दोनों एक नहीं हुए, जैसे अंधा और लंगड़ा एक नहीं हुआ, ज्ञानियों, तो क्या मोक्ष मार्ग बने वो जंगल से पार हो पाएगा? ऐसे ही ज्ञान और क्रिया एक नहीं हुई तो क्या मोक्ष मार्ग मिलेगा क्या? आ रहा समझ में? क्या है, ये बहुत आवश्यक है। ध्यान में भी, यहां तक कि पूज्यपाद स्वामी जी ने जो ध्यान का विशेष रूप से, जिसको समाधि तंत्र कहते हैं, समाधि का अर्थ होता है निर्विकल्प ध्यान। ये ग्रंथ विशेष रूप से, चाहे इष्टोपदेश हो और चाहे समाधि तंत्र, बहुत छोटे हैं, पर विशेष रूप से निश्चय के और मुनियों के लिए विशेष लिखे कि वो अध्यात्म की दशा कैसी बनती है। तो जहां ज्ञान और क्रिया दोनों को एक किया जाता है, ज्ञान और क्रिया को एक किया जाता है, तब वो जंगल से पार हो सकते हैं। ऐसे संसार से पार होना है, दुर्ध्यान से पार होना है, तो अपन को देखो कितना भी कष्ट आए, कष्ट में भी कष्ट नहीं होना चाहिए, कष्ट में भी हर्ष भाव होना चाहिए। कि जैसे सीता ने, अंजना ने भी कष्ट झेले, समझ रहे आप बात को? झेले कि नहीं झेले? और उसके बाद भी उनके सुख के दिन आए, सीता का सुख के दिन आए, यानी अग्नि परीक्षा होने के बाद अब राम ने कहा कि चलो अयोध्या चलते हैं, है ना? उन्होंने कहा अब बहुत हमने देख लिया है, अब अयोध्या नहीं चलना है, हमें तो परम सुख की ओर जाना है। और सीता जी ने दीक्षा ले ली। क्या है, समझना आप बात को? मोह था, राम ने खूब मनाया, खूब समझाया, पर उन्होंने कहा नहीं, यथार्थ स्वरूप समझ में आ गया, अब धर्म ध्यान करना चाहिए। समझना, ये तो ज्ञान काम में आता है। ध्येय देखना, स्त्री पर्याय का जो छेद है ना, बिना आर्य का दीक्षा लिए होते ही नहीं। और मोक्ष मार्ग में गमन बिना निर्गंत अवस्था के होता ही नहीं। ध्येय बना के चलो, और शरीर ऐसा स्वस्थ बनाओ कि भाई दीक्षा के काबिल रहे, क्योंकि कुर्सियों पे बैठेंगे तो फिर कहां दीक्षा ले पाएंगे। सुन लो, इसीलिए भोजन ऐसा करो कि शरीर ना बिगड़े, क्योंकि शरीर बिगड़ जाएगा तो फिर भाव सुधर नहीं पाएंगे। मात्र अपन का उद्देश्य मनुष्य पर्याय का यही था कि अपन निर्गंत दीक्षा लेके क्या है, अपना कल्याण करें। नहीं तो समाधि लेके ही तो करना है। पर ये अगर, क्योंकि ध्यान के लिए आपको और बताएं, ध्यान के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए, माने आसन अच्छा होना चाहिए। कुर्सियों पे ये नहीं हो सकता है। क्या है, ये संभव हम लोगों के लिए भी एक बार दिक्कत हो गई थी पैर में। हम तो यही सोच रहे थे, भगवान ऐसा ना हो कि हमें कहीं, भले हम लोग ऐसे बैठते पर वैसे नहीं बैठ पाते, पद्मासन से बैठना ये बड़ा आनंद का विषय होता है, ठीक है ना? मैंने अपन को तो एक और ध्यान रखना, जब भगवान बनना है तो भगवान जैसे बैठना भी सीखना पड़ता है। समझ रहे ना? इसीलिए दिक्कत नहीं है। देखो आप लोग भी थोड़ा सुधर सकते हो, जिनके पैरों में तकलीफ है, बस ये जगत का मीठा छोड़ दो। क्या छोड़ दो? नहीं समझ में आ रहा? चाहे गुड़ हो चाहे शक्कर हो, देख लेना आधा अंतर आ जाएगा आपका।
आधा क्या ज्यादा हमारा प्रैक्टिकल हुआ है। क्या है? इसीलिए और फिर उसके बाद जब आपकी रीढ़ की सीधी माने रीढ़ सीधी होगी, फिर आप स्थिर चित्त माने शरीर को स्थिर कर सकते हो। जब शरीर स्थिर होता है तब आप ध्यान कर सकते हो। सूत्र पकड़ना आप, क्योंकि हम उस ध्यान पे ही चल रहे हैं। आप तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय का पहला सूत्र, काय वांग मना कर्म योगा, कर्म को रोकना हो यानी आश्रव को रोकना हो और आपको चित्त एकाग्र करना हो, तो पहले काय को सुधारना पड़ता है, फिर वचन को सुधारो और फिर मन को सुधारो। और उपयोग लग गया ना तो पता ही नहीं पड़ता कितनी देर बैठे रहे। उपयोग अपन का शरीर में पर में लगा है, ये असो उपयोग है। अभी आपको बता दिया, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, शरीर के संबंध में पीड़ा चिंतन, चाहे अपनी हो चाहे दूसरे की हो, ये सब आर्त ध्यान, दुख रूप ध्यान है। ठीक परिग्रह आदि में उपयोग लगा रहता है। सुनना तो हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहनंदी, ये पर के कारण पोपटलाल जी ये क्या होता है? रौद्र ध्यान होता है। ये सब संसार के कारण बनते हैं। अब अपन को धर्म ध्यान करना है। कौन सा? धर्म ध्यान, और वो भी शुभ ध्यान। शुभ ध्यान सबसे पहले तो जिन आज्ञा से आज्ञा विचय, किसकी आज्ञा? अरहंत परमेष्ठी की जो वाणी खिरी है, जिन आगम में लिखी है ना, या गुरु आज्ञा है, उनका अपन अच्छे से पालन करें। जब ये करेंगे, सुनना, ध्यान तो प्रत्येक व्यक्ति को रोज ही करना चाहिए। इसीलिए ध्यानियों, ज्ञानियों, क्या है, अपने यहां सभी के लिए सामायिक का उल्लेख है। सामायिक क्या है? ध्यान। सामायिक क्या है? ध्यान। सुनना, तो ये सामायिक आवश्यक है। अच्छे से करो आप। यहां तक कि बैठे बैठे रोज शिखर जी की वंदना करो, जाके भी करो। ये शुभ ध्यान, क्या आनंद है। कहां संसार की रोज आप सुबह सुबह से टीवी और मोबाइल और संकल्प विकल्प के विकल्प खोल लेते हो। क्या करो? सुबह सुबह से उठ के क्या है, अच्छे फ्रेश हो जाओ, हो सके तो स्नान कर लो जल्दी, ठीक है ना? थोड़ा ध्यान करो। सुनना, इसका भी फल मिलता है। इसलिए शास्त्रों में यहां तक आया, एक श्लोक मिलता है, जब चिंतो तब सहस फल। दो बातें बता रहे। कई लोग बोलते हैं हम आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर लेते, तो मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? क्या है? मंदिर जाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सुनो, इसी श्लोक में लिखा है, जब चिंतो तब सहस्त्र फल। जब चिंतन करते हो आप तो 1000 उपवास का फल मिलता है आपको। कि धर्म ध्यान में इसलिए जोड़ लिया, जब चिंतो तब सहस्त्र फल। वैसे तो 1000 उपवास एक दिन में कर नहीं सकते हो, एक ध्यान में कर सकते हो। लखा फल गमड़ेश। और जब मंदिर के लिए आप चाहते हो, 1,00,000 उपवास का फल मिलता है। पर भैया निर्मल भाई, थोड़े मंदिर के पास आने का प्रयास करो तुम लोग, क्योंकि नंगे पैर चलना, स्तुतियां बोलना, ठीक है ना, जीवों को देखते हुए आना, उमंग होना कि भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। क्या है? जैसी अभी ललक है, क्या है, और इस चातुर्मास में आपको एक ललक जगी, समझना। तो ऐसे ही अब अपन इस ललक को खत्म नहीं करना, ये मोक्ष मार्ग की ललक है। सुनना, ललक तो वास्तविकता में झलक होती है,
क्या है? ये शुभ की झलक, शुभ ध्यान की माने ललक, ये धर्म ध्यान की झलक दिखाती है या मोक्ष मार्ग की झलक दिखाती है। ऐसी ललक होना चाहिए। आज तक ऐसी ललक हमारी भोगों में रही। देखो ना, जब ट्रेन या फ्लाइट पकड़ना होती है, किसी की शादी ब्याह है, मिलने में जाना पड़ता है, कहीं भी हो जाते कि नहीं जाते हैं? समझो आप बात को। तो ठीक है ना, यहां तक कि नौकरी और पिक्चर हॉल जहां जहां जो जो है वहां वहां प्रयोजन से जाते कि नहीं जाते? तो ऐसे ही भगवान के पास भी आना चाहिए, भगवान दूर नहीं लगना चाहिए। सुनो, जिनको भगवान भगवान से दूर रहना वो दूर रहे, जिनको भगवान के पास आना वो पास आए। इसलिए हम लोगों ने घर ही छोड़ दिया कि हमें तो भगवान के पास रहना है, पास आना है, भगवान जैसा बनना है। ठीक है, अब भगवान जैसा बनना है तो भगवान की सबसे पहले आज्ञा मानो। क्या मानो? ठीक है ना? तो जब चिंतो तब सहस्त्र फल। ठीक है ना? जब चिंतन कर रहे हो, देखो जो भगवान की ही आज्ञा है, जब चिंतो तब सहस्त्र फल। चिंतन से अशुभ ध्यान भी किया जा सकता, चिंतन से शुभ ध्यान भी किया जाता। शुभ ध्यान का फल, जब भगवान का ही ध्यान कर रहे हैं, 1000 उपवास का फल बन रहा। और यदि आप भगवान के पास गमन करते हुए, देखते हुए, स्तुति करते हुए आनंद से आ रहे हो, 1000 उपवास का फल, लखा फल गमणेश, 1,00,000 उपवास का फल। फिर उसके बाद आगे चलते हैं कि जब भगवान का दर्शन होता है तो कितने उपवास का फल मिलता है। ऐसा पद्म पुराण जी अन्य ग्रंथों में भी लिखा है। और इस श्लोक में कोटा कोटि सहस्त्र फल, 1000 करोड़ करोड़ का फल आपको मिलता है जब जिनवर दर्शी, जब भगवान का दर्शन होता है। इसलिए ध्यान करना चाहिए। क्या है? साक्षात मंदिर में भी आना चाहिए और घर में भी रह के अपन ध्यान भी कर सकते हैं। हो सकता है किसी के घर में गृह चैत्यालय हो, वो भी बहुत अच्छी बात है, वो तो सामयिक ही वहां कर सकता है। क्या है? सामयिक ही वहां कर सकता है। इसीलिए यह अपना धर्म का अवलंबन बनाने के लिए ही हम भगवानों की स्थापना करते हैं कि अपना धर्म ध्यान रहे। सुनना, क्या रहे? अपना धर्म ध्यान रहे। हम लोग अमरावती में रहे, चतुर्मास किया, घर घर में भगवान के मंदिर थे। क्या थे? मंदिर भी थे, मंदिर में भी आते थे, बड़े बड़े विशाल वहां मंदिर भी है। यहां तक कि अमरावती का इतिहास अपने जैन मंदिर से ही हुआ। वहां का जो बड़ा मंदिर है वो 1-1.5 साल पुराना है। क्या है? तो वहां भी महाराष्ट्र लगता है, मराठी समाज वहां भी है बहुत। तो अलग अलग जगह बहुत सारे मंदिर है वहां अमरावती में भी। तो वहां अलग अलग जगह, कारंजा में भी बहुत जगह जगह क्या थे, घर घर में मंदिर रखे थे। और योगा योग एक ऐसा हो गया कि एक बार हम लोग जंगल जा रहे थे तो एक व्यक्ति आया कि माँ की तबीयत खराब है, अंतिम समय लगभग चल रहा है। तो बोले महाराज जी उपदेश या कोई संबोधन के लिए चले। योगा योग उस समय विशुद्ध सागर जी महाराज मुनि महाराज थे और उनके संग में हम लोग भी थे। तो उन्होंने एक महाराज जी को वहां भेज दिया कि जाओ, हम लोग जंगल जा रहे हैं, आप जो है ना उपदेश करके फिर आ जाना। जैसे संबोधन करने के लिए गए तो उन्होंने थोड़ा संबोधन किया। उनके घर में चैत्यालय था, वहां चल रहा था अभिषेक। सुनना, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी शांति धारा बोल दो। तो महाराज जी बोल रहे थे शांति धारा। वो माँ जी उपदेश सुनने के बाद शांति धारा देख रही थी और देखते देखते अरहंत नाम सत्य हो गया, अच्छी समाधि हो गई। समझ रहे ना? अगर वो जिनालय नहीं होता तो क्या ऐसा हो सकता था?
कोई मंदिर की मूर्ति घर में ले जाने देता? बोलो ना। क्या है, लोग धर्म ध्यान को नहीं समझते। धर्म ध्यान के लिए ही जिन की पूजा और जिन में विराजमान किए जाते हैं बहुत सारे लोग। और धर्म ध्यान का अर्थ क्या है? शुभ ध्यान। शुभ ध्यान में नहीं होना चाहिए अशुभ ध्यान। क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, शुभ ध्यान में नहीं होना चाहिए अशुभ ध्यान। अशुभ ध्यान आए तो ध्यान रखना, जैसे कल उदाहरण दिया था, अशुभ ध्यान आए कि ग्राहक गाली दे रहा है, पर भाव नहीं बिगाड़ना, दुकानदारी बिगड़ जाएगी। मंदिर तो भाव बिगाड़ भी लोगे तो बिगड़ जाने दो, पर ऊपर से कुछ नहीं बोलेंगे, व्यवहार बिगड़ जाएगा। समझ रहे ना? ऐसे ही ध्यान रखना। इस शुभ ध्यान बनाने के लिए अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ता है। और अगर इस विधि से आपने धर्म ध्यान किया तो आपका धर्म ध्यान बहुत अच्छा होगा और कर्मों की बहुत निर्जरा होगी। यही तो पुरुषार्थ है। सुनना, ये नहीं कि हमने मकान बना लिया, दुकान बना ली, ये बना लिया, वो बना लिया, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। आपने अपना घर बना लिया या बच्चे लगा दिए, शादी कर दी, सब कुछ कर, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये तो उनके अपने अपने कर्मों को फल मिल रहा है। सही पुरुषार्थ तो देखा जाए, हम अपने विषय कसायों को कैसे रोक सकते हैं। हम अपने विषय कसायों को कैसे रोक सकते हैं। गाड़ी में ब्रेक भी होता है, एक्सीलेटर भी होता है कि नहीं होता? समझना। अच्छा ये बताओ, जिस गाड़ी में क्या है ब्रेक ना हो, मनोज भाई, तुम वो गाड़ी खरीदोगे क्या? आर के जन, है ना? अच्छा ठीक है, नहीं खरीदोगे तो बैठोगे क्या? है क्यों वकील साहब, बैठोगे भी नहीं? अरे ऐसा होता है दिलीप भाई, क्यों? हाँ, पक्का बात में ना, ऐसे ही ध्यान रखना। सुन लो, जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं होते ना, उसमें चाहे वो सोने की क्यों ना हो। हवाई जहाज का हाल देख लिया, थोड़ा सा बिगड़ा था, पहले पता पड़ जाता तो इतने लोग बैठते क्या? समझ रहे ना आप बात? जो बच गए, मैंने जो जिनकी फ्लाइट चूक गई थी, वो तो खुशी मना रहे थे कि अपन क्या हो गया। समझना आप बात को, क्या है। और पुण्य योग से एक व्यक्ति भी बच गया। सुना, ये होता है पुण्य पाप का खेल। देखो, इतने सारे लोगों में एक ही बचा, वो उसको ज्यादा लगी नहीं, कुछ नहीं हुआ, बाकी का तो पता ही नहीं पड़ा कि कहां है क्या है। यह पुण्य और पाप का फल। जो नहीं मानता है उसको देख लो, क्या है कि जिनको पूरा बचना था भी बैठे ही नहीं, उनकी फ्लाइट ही चूक गई। दूसरा क्या है, जो बैठा भी था, जिसका पुण्य था, ठीक है ना, उसका कुछ नहीं, माने थोड़ा बहुत लगा, बाकी तो होगा, थोड़ा बहुत तो कर्म का उदय उसका भी होगा, पूरा नहीं था। और जिनका पूरा था वो जान के भी कुछ नहीं कर पाए। और एक और देखो, आपको एक और बहुत अच्छी बात ध्यान में आ रही है तो आपको बता दें, ये ध्यान के लिए है। जब ऐसा पता लग जाए कि अब अगले क्षण कुछ नहीं होना है, तो आपको बस एक नियम करना है। दो प्रकार की संलेखना होती है, एक नियम संलेखना भी होती है, एक यम संलेखना भी होती है। तुरंत निर्णय लो कि अब चारों प्रकार के आहार का त्याग, अब धर्म ध्यान शुरू और नमोकार मंत्र प्रारंभ कर दो। कोई संकल्प विकल्प नहीं, बच गए तो ठीक, नहीं तो समाधि। समाधि कैसे ली जाती ये भी सुनो। अनंत बार देखो क्या है, अपन ने ये मरण का विषय भी शामिल इसी समाधि में हो गया है ध्यान में।
अनंत बार इस जीव का क्या है, मरण हुआ। यद्यपि एक और ध्यान रखना, मरण जीव का नहीं होता है, मरण तो क्या है, पर्याय का होता है। ये कह दे क्या है, अगर ये ध्यान में आ जाए तो मरण भी आपका सुंदर हो सकता है, और ये मात्र जैन आगम ही बता सकता है। ज्ञानियों, मरण क्या है, मरण वो ही सुधार सकता है जो जगत में कहा जाता है, माने 10 प्राणों का वियोग होता है, उसका नाम क्या है, मरण। समझना, जीव का मरण होता ही नहीं। जब जीव का मरण नहीं होता है तो रोना क्यों। अब ये विषय समाधि में आ गया है, ध्यान का विषय है, पर समाधि में भी ध्यान होता है, और ध्यान से ही समाधि होती है। क्या है, अब इसलिए कहा कि अंत समय आपको बता रहे, धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना मार्या। ये रत्नकर्ण श्रावकाचार में समाधि का प्रकरण, सल्लेखना का प्रकरण प्रारंभ हुआ। ये श्रावकाचार के ग्रंथ में लिखा है। समंतभद्र आचार्य जी ने श्रावकाचार ग्रंथ लिखा है, जिसका नाम है रत्नकर्ण श्रावकाचार। उसमें भी लिखा है, उपसर्गे दुर्वेक्षे जरसी रुजायम निहि प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना मार्या। यानी धर्म ध्यान पूर्वक आ गया, धर्म ध्यान पूर्वक प्राणों को छोड़ना, इसका नाम है सल्लेखना। कोई संक्लेश नहीं। अब सबसे बात, जाना तो सबको है, रोके जाओ चाहे हंस के जाओ। आज गुरुदेव की बात याद आती है कि गुरुदेव बार बार हम लोग को सिखाते थे, सुनाते थे। क्या है, उन्होंने भी वीर मरण किया, को पता लग गया, सब छोड़ दिया, अचानक सब छोड़ दिया। कोई को विश्वास ही नहीं था, सामने वाला बिलीव नहीं कर रहा था कि महाराज होने वाला है। आचार्य जी ने क्या है, अंत समय बताया ही था, अंत समय जागृत रहे, पहले ही पद छोड़ दिए। सब लोग कह रहे क्या कर रहे, बोले आप ध्यान रखो, आगे काम आ सकता है, आपको क्या दिक्कत है। देखना, जो वो कहते थे वो उन्होंने करके भी दिखाया। आचार्य जी हमसे ही बोल रहे थे, जब हम लोग जबलपुर में मिले आचार्य जी से, यानी हम लोग माने अप्रैल में मिले थे, ठीक है, माने 31 मार्च, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल 2024 को हम लोग मिले। और आचार्य जी की 3 क्या बोले, हाँ 3 जुलाई की रात्रि में समाधि हुई। तो मई जून जुलाई 3 महीने पहले की बात। आचार्य जी बोल ही रहे थे कि भूल के जाना, सुनना, जिससे कि संग में कोई संकल्प विकल्प ना हो। आचार्य महाराज ने वास्तविकता में वो वीर मरण किया जो वो खुद कहते थे। तो आचार्य जी बोलते थे, ये मूलाचार्य की गाथा बार बार हम लोग को सुनाते थे, धीरे विमर्दव्यम, धीरे विमर्दव्यम, क्या है, धीरे विमर्दव्यम, धीरे अवश्य मर्दव्यम, जबी जनी द्रोण विमर्दव्यम, वरम धीरे विमर्दव्यम। यानी धीर का भी मरण होता है और अधीर का भी मरण होता है। जब दोनों का ही मरण होता है तो क्यों ना क्यों धीरता के साथ मरण किया जाए। सल्लेखना मरण, और वो भी क्या है, धीरता के साथ मरण करने वाला है। समझना, देखो क्या है, माना कि ये पुस्तक है, छूट जाएगी पक्का है, ठीक है ना, छूटना है तो राग क्यों करना है। समझ रहे ना, राग करने से संक्लिष्टता बढ़ती है। नहीं आ रहा समझ में, राग करने से संक्लिष्टता बढ़ती है और राग छोड़ने से आनंद आता है। ज्ञानियों, दान भी किया करो,
लोभ में पढ़ान मत करो। प्रतिदिन दान का वो लेख आया सठ कर्तव्यों में, क्या है, इसीलिए एक और आपको, क्योंकि बहुत से विषय खुल जाते, क्या करें, है ना, आगम ही इतना विशाल है। क्योंकि दान करते रहोगे, मैंने रोज आप लोगों को दान करने का अवसर आना चाहिए। तो आप ऐसा शुद्ध आहार बनाओ अपने लिए, जिसमें कि कभी कभी मुनिराज को भी पड़का सको। ये प्रथा नहीं बना के चलो कि जिस दिन बनाया उसी दिन आना चाहिए, और वो भी साधु के लिए बनाया। आपको मालूम नहीं है, साधु के लिए अपन ने अगर माना कि क्या है, चौका लगा लिया, उद्देश्य पूर्वक लगा लिया, उद्दिष्ट आहार हो जाएगा। और हम लोगों के क्या है, 46 दोषों में जो है ना, 46 दोष टाल के आहार करते। पहला ही दोष औद्देशिक दोष है। उद्दिष्ट आहार अलग है। कभी नहीं कहना महाराज, गुरु जी ने हम लोग को बहुत सिखाया। आज एक एक बात ध्यान में आती है। आचार्य के सामने कोई भक्ति से क्या है, अज्ञानतावश बोल पड़ता था कि महाराज जी हम आपके लिए लाए हैं। आचार्य उस दिन उसका वस्तु ही का त्याग कर देते थे कि आज ये वस्तु का त्याग। बोले, कोई पूछता था, माना कि मनोज भाई कुछ, महाराज जी हम तो आपके लिए लाए थे। बोले, हाँ आप हमारे लिए लाए थे ना, इसलिए तो त्याग किया। बोले, आपके लिए बनाई थी। ये माताओं सुनो, कम से कम ऐसा सुनना भी चाहिए, और निर्गंथ मुनिराज को ऐसा उपदेश भी देना चाहिए। बोले, हमारे लिए बनाई थी। आचार्य क्या बोलते थे, हमारे लिए बनाई थी। हमारा जी आप ही के लिए तो बनाई थी। बोले, इसलिए तो त्याग कर दी, उद्दिष्ट थी। नहीं आ रहा समझ में? गुरुओं के पास रहो तो बहुत कुछ सीखने मिलता है। क्या है, गुरुओं के पास रहो, ऐसा मात्र भोजन नहीं होता। क्या है, आचार्य भगवान समंत बने, आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज, हम लोग उदगांव में थे। बोले, महाराज जी ये पेन आपके लिए लाए। आपके लिए लाए? हाँ। तो बोले, अब नहीं लेंगे, उद्दिष्ट है। अभी तक तो पेन के बारे में हमने भी नहीं सुना था, पर गुरुओं के पादमूल में रहो तो बहुत सही चीज। यहां तक कि आचार्य भगवान ने एक चातुर्मास की विधि लिखी, उसमें अगर आपके लिए ही बस शक्ति का बनाई है तो वो भी उद्दिष्ट हो गई। आचार्य भगवान शांति सागर जी ने भी इसका उल्लेख एक बार किया है। ये ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आज मैंने साधु पंचसून के त्यागी होते हैं। पंचसून करने वाला साधु नहीं, ग्रस्त होता है। कौन होता है? इसलिए आप भोजन ये बताओ, किन के घर में नहीं बनता? किन के घर में चौका नहीं है, ये बताओ। बोलो ना, बोलो ना, हो भब्बात्मा, बोलो ना। क्या है, किसके घर में चौका नहीं है दिलीप भाई? किसके घर में चौका नहीं है? फिर क्यों कहते हमारे यहां चौका है? ज्ञानियों, हमें मत सिखाओ, है ना, हमें अंग्रेजी आते। क्या है, शब्द बदल गया है, वस्तु थोड़ी बदली है। हमने आपसे कहा था ना, मराठी बदल लेते हो, भाषा में बोल लेते हो। आप भाषा बदल सकते हो, वस्तु थोड़ी बदल सकते हो। क्या है, ये ज्ञानियों, किचन नहीं कहना, जहां चिकन बनती उसका नाम किचन। किस किस के घर में चिकन बनती है?
क्या है? अपने यहां तो चौका होता है। क्या होता है? चौका। क्या बोलते हैं? बोलना बंद कर दो किचन। चौका यानी जहां चारों प्रकार की शुद्धि होती है, वो क्या है? चौका। है ना? लोग कुछ भी बोलते रहे, किचन है, बोले नहीं हमारा चौका है, जिसमें नवदा भक्ति होती हो, साधु को पढ़ाया जाता हो, वो कहते हैं पर इतना सा नहीं बना लेना कि तुम भी खड़े नहीं हो पाओ, साधु भी खड़ा नहीं हो। विशाल बनाओ जिसमें प्रकाश भी आए। इसलिए देखना, वास्तु भी, विषय बदल गया है फिर भी सुनो, वास्तु भी ऐसा होता था कि ये जो है ना, किचन जो है आपका, अभी वर्तमान में बोल रहे हो, पर चौका कहां बनाया जाता? बोले कि ये जो है ये आग्नेय कोण में बनाया जाता था। अब आग्नेय कोण को देखा जाए कि ये है पूरब, और पूरब के इधर है क्या है? उत्तर। समझना नहीं, इधर है उत्तर, नहीं उधर, उत्तर इस साइड होती है, और दक्षिण है, सुनना, और फिर इस साइड होती है पश्चिम। तो अब जब सूर्य है लगभग ऐसा आता है, तो अब जब अधिकतर ऐसा आता है तो ये कोने में प्रकाश पूरा आएगा। इसलिए वो आग्नेय कोण में ही, है ना, चौके का विधान, प्रकाश आएगा ना, है ना। दो चीजें होना चाहिए। यहां तक कि लोगों ने अब रिसर्च की है, लोगों को अब पता लग रहा है, भोजन बनते समय वायु और प्रकाश जिसमें जाता है वो भोजन पौष्टिक और औषधिमय होता है। अब देखो कहां ध्यान का विषय था, भोजन आ गया। ठीक है ना? तो उसमें प्रकाश जाए और वायु जाए तो वो औषधि बन जाती है, और वो ये चीज कुकर में बना दी जाए ना, तो उसमें वायु जाएगी जो भरी सो भरी, और ऊपर से क्या है, प्रकाश तो पूरा ही बंद कर दिया। नहीं तो पहले के जो भोजन बनते थे, अधिकतर आंगन में चूल्हा रखा जाता था। ध्यान कर लो, कहां रखा जाता था? वो तो रखते इसलिए थे कि धुआं बाहर निकल जाए। क्या निकलते थे? पर दो बातें मिलती थी पहले के लोग, इसलिए औषधि की जगह, क्या है, औषधि का प्रयोग ही कहां करते थे? पूरा जीवन निकल जाए औषधि नहीं खाते थे, बस उनका भोजन ही। और ध्यान रखना, लकड़ी भी बहुत काम की वस्तु है, माने ईंधन भी, है ना, बहुत बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। अब आपको मालूम नहीं, अपन तो समझते हैं कि बस गर्म होना चाहिए किसी चीज से। कोयले और लकड़ी का भोजन अलग होता है, और गैस और हीटर और ये सब चीजें अलग होती हैं। अब लोगों ने बताएं क्या है, जैन अनेकांत को समझा नहीं। बोले जो सफेद होता है वो दूध होता है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है क्या? बोले अब सफेद से मतलब यानी अग्नि से मतलब, उसकी गुणवत्ता भी होती है। ठीक है ना? तो ये बहुत सारे विषय पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर पहले जो प्राचीन पद्धतियां थी वो बिल्कुल सही थी। क्या थी? शरीर भी स्वस्थ रहता था, और भैया थोड़ी शरीर की खिलाते हो तो मेहनत भी तो होना चाहिए। अब इसको इतना अच्छा खिला खिला के, है ना, कि इसको पाल पोस के रखते हो कि कुछ हो ना जाए, मेहनत बिल्कुल ना करें, तो ध्यान रखना शरीर बिगड़ जाता है, और शरीर बिगड़ने से फिर परिणाम भी बिगड़ते हैं। तो बात चल रही थी, जिसमें ब्रेक ना हो उस गाड़ी में बैठते हो क्या? बोलो ना। ठीक है ना? बैठते हो क्या? नहीं बैठते हो ना। तो इसलिए जिस गाड़ी में, माने जिसका पुरुषार्थ ना हो, जिसके जीवन में संयम ना हो, तो वो काय का पुरुषार्थ है जी? पुरुषार्थ करो कि हमारे परिणाम ना बिगड़े, वो बिगड़ रहे हैं तो हमको रोकने का ब्रक हमारे अंदर होना चाहिए। संलेखना का विषय इसलिए तो लाए, धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मार्या। धर्म ध्यान पूर्वक, क्या है, धर्म ध्यान पूर्वक अपने प्राण निकले। समझ रहे ना?
संलेखना किसे कहते हैं? बस इतनी सी परिभाषा है। धर्म ध्यान पूर्वक क्या है? प्राणों को छोड़ना। इसका नाम क्या है? संलेखना। यही धर्म ध्यान चल रहा है और यही भगवान की आज्ञा है। मरण तो सबका होना है, ये गुरुजी बता के गए। मरण सबका होना है, यही शास्त्र में लिखा था। क्यों ना क्यों वीरता के साथ मरण किया जाए। क्या है? आप तो ये निश्चय कर लो। देखो, प्रवचन का सार और इतने दिनों का सानिध्य आपको मिला है, इस ध्यान को और समझने का प्रयास करो कि आप ये समझ लो कि जीव का मरण होता ही नहीं, आत्मा का मरण होता ही नहीं। ठीक है, बस पर्याय बदलती हैं। क्या होती है? पर्याय बदलती। जब पर्याय बदलती है तो दुख क्यों मनाओ? ज्ञानियों, नई की जगह क्या है, मैंने पुरानी की जगह नई एक्सचेंज ऑफर में गाड़ी मिल जाए, मकान मिल जाए ना, खुशी होती कि नहीं होती? बोलो ना। समाधि मरण पड़ो बड़ा वाला, होती कि नहीं होती? देखो सबके मुंह चेहरे में खुशी आ गई। ये ज्ञानी ऐसी नई पर्याय में समाधि के समय आप नई पर्याय प्राप्त करने जा रहे हो, ऐसे खुश होके जाओ ना। रो रो के जाते हो, रो रो के मरण होता है, वो बाल मरण, अज्ञान मरण कहलाता है। और ध्यान रखना, परिवारजनों से कहना बिल्कुल आंसू मत बहाओ। क्या है? काय को रो रहे? अपशकुन कर रहे हो तुम हमारे लिए। अरे ज्ञानी, जब कोई बाहर जाता है तो उसको तिलक किया जाता है ना? ये विधि थी, मीठा खिलाया जाता है। ठीक है, यहां तक कोई माला भी पहना देता था। हे ज्ञानी, जब दूसरी पर्याय के लिए गमन हो रहा है तो उसके लिए अच्छे अच्छे शब्द सुनाए जाएं, गीत सुनाए जाएं, मंगलाचरण किया जाए। और समाधि मरण, हम तो जा रहे हैं, आनंद से बोलो ना जा रहे हैं, तो पता लग जाए ना। इसलिए तो बोल रहे थे, पता चल गया है तो और अच्छे से मरण करो। चाहे किसी को कैंसर हो गया हो, किसी को कोई भी, अरे आप छुपाओ मत, बोले बहुत अच्छा, हमें तो कम से कम इतने दिन पहले हो गया, अब धर्म ध्यान पूर्वक हम मरण करेंगे। एक पर्याय नहीं मिली अच्छी, विकल्प मत करो। ठीक है ना? ये पर्याय छूट जाएगी और अच्छा है, हम तो ज्यादा रहना भी नहीं चाह रहे थे, ठीक है छूट जाएगी। अब अच्छे परिणामों से जाओगे तो अच्छी गति मिलेगी। पर ध्यान रखना, जिनकी, अब एक आध दिन ले लेंगे वो विषय, क्योंकि आयु बंध जिनका खराब हो जाता है वे ऐसा करके नहीं जा सकते। अशुभ गति में जाने वाला जीव मरते समय अशुभ परिणाम ही बनाएगा। और सुनो, छेड़ाला पड़ी सुनी? नहीं सुनी तो हम सुना दे रहे। अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर सब्र सागर में परियो। संक्लेशता से जो जिनका मरण हो रहा है वे अच्छी जगह नहीं गए। अब बताओ, रो रो के किसको जाना है? संक्लेशता से किससे जाना है? यानी क्या जैनागम है, क्या रोते व्यक्ति को भी हंसा दिया, आनंद में कर दिया, ज्ञान दे दिया। अरे अपना आत्मा का मरण होता ही नहीं है तो जाओ तो आनंद के साथ जाओ ना, क्या रो रो के जा रहे हो? अपने बच्चों को भी सिखा के जाओ, खुद भी समाधि मरण, वीर मरण करके जाओ, या गुरुओं के चरणों में आओ और समाधि मरण करके जाओ। गुरु मूले यति निस्ते, समाधि भावना में ही लिखा है। और पूज्य आचार्य श्री विभव सागर जी ने भी यही लिखा है, अंत समय गुरु पाद मूल हो, संत समूह रहे। ये गुरु मूले यति निस्ते, इसका अर्थ है सीधा सीधा। ठीक है ना? तो इस प्रकार अपन धर्म ध्यान करें
क्योंकि यही धर्म ध्यान हमारे लिए आगे बढ़ाएगा। यही भगवान की आज्ञा है। ये है आज्ञा विचय नाम का क्या है? धर्म ध्यान। क्या हो जाएगा? हाँ, फिर अपन समझेंगे अपाय विचय किसका, यानी जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कैसे दूर हो, किसका? निज का। पर का हो जाए तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले अपनी दृढ़ता होना चाहिए, अपना दूर होना चाहिए। तो ऐसा अपना कैसे दूर हो, इसका नाम क्या है? अपाय विचय। माने उपाय करना है। उपाय करने वाला अपाय विचय धर्म ध्यान करता है कि हमारा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कैसे दूर हो, इसका नाम क्या है? अपाय विचय। दूसरा धर्म ध्यान। ओम नमः सिद्धेभ्य।